नमस्ते सभी को। सावन ख़त्म हो गई है तो जो भी मेरी नॉन वेज खाने वाली पार्टी है उनके लिए एक बेसिक रेसिपी चिकन करी। कोई बेकार की होटल वाली इंग्रेडिएंट्स के साथ नहीं, अपनी देसी घर वाली रेसिपी है ये। तो किचन में लगाइए अपना मनपसंद गाना और शुरू करते हैं खाना बनाना। सबसे पहले आपको अपने घर की सबसे बड़ी कढ़ाई लेनी है जिसमें डालना है सरसों तेल। आप अपने पसंद की ले सकते हैं पर रिकमेंड मैं सरसों तेल ही करूँगी। अब लेंगे कुछ हम खड़े मसाले। यहाँ मैंने लिया है 1 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, ज़ीरा, लौंग, दालचीनी और तेज़पत्ता। इन मसालों में कोई कंजूसी नहीं करनी है आपको। अब लौंग और दोनों इलायची कूट लें, इससे इसकी स्मेल और अच्छे से आती है और थोड़ी बचा कर भी रख लें। अब गर्म तेल में इसे डाल दें। तेल ठंडी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ कटे हुए प्याज। हमारी चिकन ऑलमोस्ट 650 ग्राम की है, उसमें 500 ग्राम प्याज रखा है मैंने। जब तक ये ब्राउन हो रहा है हम तैयार करेंगे अपने मसाले। इसमें रखा है मैंने ज़ीरा पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, काली मिर्च, चिकन मसाला और गरम मसाला। सब 1 टीस्पून है, लाल मिर्च को छोड़कर वो 2 टीस्पून है। अब इसमें पानी मिलाकर छोड़ दें फूलने के लिए। मसाले डायरेक्ट तेल में जाएंगे तो जल जाएंगे, इसलिए पानी डाला है। अब जब प्याज ब्राउन हो जाए डालें अपने मसाले, इसे मिक्स करते। ये है हमारी चिकन, ये थी हमारी चिकन। अब इसे प्याज में डाल दें और साथ ही साथ 1 टीस्पून नमक। और लोग नमक बाद में देते हैं ये सोचकर कि जल्दी हड्डी छोड़ देगा चिकन, भुन नहीं पाएगा, पर वैसे में नमक का टेस्ट अंदर तक नहीं जाता है। अब इसे ढककर पकाना है मीडियम फ्लेम पे। बीच बीच में इसे चलाते रहें। पहले ये पानी छोड़ेगा, आपको इसकी पानी से धीरे धीरे पकाना है और जब तक ये पानी सूखे हम लहसुन अदरक पीस लेंगे। आप बाहर से भी जिंजर गार्लिक का पेस्ट ले सकते हैं, पर घर वाले का टेस्ट अलग ही आता है। जब पानी कम हो जाए इसे ढक के थोड़ा भुनना है। जब आधा भुन जाए हम डालेंगे इसमें लहसुन अदरक पेस्ट और वही ढक कर भुनिए। आप इस समय पे घी भी डाल सकते हैं, आपको पसंद हो तो। आप भी सोच रहे होंगे कितना भुनेगी ये लड़की, पर सही मायने में इसी से टेस्ट आएगा और इसलिए इसे बनने में 45 मिनट से लेकर 1 घंटा लगता है। जब चिकन हड्डी छोड़ने लगे तब डालें इसमें पानी। मैंने 2.5 कप डाला है। फिर नमक और इसे ढक दें और जब ये आपके पसंद की कंसिस्टेंसी का हो जाए इसमें डालें हरी मिर्च, गरम मसाला जो बचा कर रखा था हमने और आपकी रेसिपी तैयार। इसे ढक के 15 मिनट छोड़ दें। ये थोड़ा और गाढ़ा होगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा। और देखिए कितना टेस्टी लग रहा है। ये बाहर से भुना हुआ है, अंदर से पका हुआ है और टेस्ट इसका अंदर तक है। इसे धनिया से गार्निश किया है, ज़रूरी नहीं है, बस थंबनेल के लिए। साथ में स्टीम राइस, हमारा बाबा चावल और लेफ़्ट ओवर जो था उसको मैंने पुलाव के साथ खाया है। इसकी रेसिपी ऊपर फ्लैश हो जाएगी। अगर आप मछली प्रेमी हैं तो भी एक रेसिपी दी हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। होप आपको रेसिपी पसंद आई। अगर रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप काफ़ी बार भूल जाते हैं। इसके कोई भी पैसे नहीं लगते। साथ ही साथ मुझे मोटिवेशन भी मिल जाएगा और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।